हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके मोल अंश से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और इसकी डिफिनेशन और इसका फार्मूला भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके आप इजीली प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इस लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमको दिया गया है क्वेश्चन में जल में एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 16% है। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इससे पहले का जो भी न्यूमेरिकल था वो भी सेम इसी प्रकार से था। वहां पर आपको जो यहाँ पर विलेय पदार्थ एथिल अल्कोहल दिया गया है, लेकिन वहां पर जो आपका विलेय पदार्थ दिया गया था वो चेंज था। वहां पर आपका यूरिया दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो अणुभार में फर्क आएगा और यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है इसमें फर्क आएगा। बाकी सिंपली आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने उस पहले वाले लेक्चर को देख रखा है तो आप मेरे साथ साथ या फिर मेरे आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जिसको हम लोग कितना ले लेंगे, इससे पहले की वीडियो मैंने बता रखा है। जो भी परसेंटेज वैल्यू होती है उसी को हम लोग विलेय का द्रव्यमान मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16 ग्राम हो जाएगा। फिर इसी क्रम में विलेय पदार्थ का अणुभार कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर सभी जो भी तत्व दिए गए हैं उनका हमको परमाणु भार पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1 और इंटू ये कर दिया 5 और प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और प्लस में हाइड्रोजन का 1। अब इन दो सभी टर्म्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 12 दूना 24 24 और प्लस का 5 एकम 5 प्लस का 16 और एक 17 हो जाएगा। इसको हम लोग 17 लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये 17 17 7 5 12 इट मीन्स 22 और ये कितना हो जाएगा आपका 22 और 24 ये आपका हो जाएगा 46 और इसको हम व्यक्त करते हैं ग्राम प्रति मोल में हम व्यक्त करते हैं अणुभार को। तो यहाँ पर आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और यहाँ पर इसका अणुभार कैलकुलेट हो गया है। फिर यहाँ पर विलायक जो होता है, मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि जो आपका विलायक पदार्थ होगा वो सार्वत्रिक विलायक जल ही को लिया जाएगा, ठीक है, चाहे विलायक की मात्रा अल्प हो या फिर अधिक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल जो है हमारा उसका जो भी द्रव्यमान हो जाएगा वो हम संपूर्ण विलयन से इट मीन संपूर्ण 100 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 100 माइनस कितना करेंगे 16 कर देंगे। तो 100 माइनस 16 यहाँ पर आपको 100 माइनस 16 जब करेंगे तो यहाँ पर हम ग्राम इसकी यूनिट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 84 और ये ग्राम में आ जाएगा इसका द्रव्यमान, किसका विलेय पदार्थ सॉरी विलायक पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पर 84 आ जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं विलायक का अणुभार कैलकुलेट करना है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी जल का रासायनिक सूत्र होता है उसका अणुभार कितना होता है, ये होता है 18 और इसको हम व्यक्त करते हैं ग्राम प्रति मोल में। तो इस प्रकार से आपकी सभी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इस वैल्यू को यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ ताकि उधर का हमको स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने ये वाली जो इधर वैल्यू लिखी थी उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये आपका 46 ग्राम पर मोल यहाँ पर आपका अणुभार हो जाएगा विलेय पदार्थ का। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है मोल प्रभाज किसके लिए, C2H5OH। इट मीन्स विलेय पदार्थ के लिए विलेय पदार्थ हमारा क्या है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का जो भी मोल प्रभाज यहाँ पर कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्मॉल एन को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा स्मॉल एन इज इक्वल टू में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप कैपिटल एन को भी ओपन कर सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से ओपन करके इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम और ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह इसको लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम सभी वैल्यूज को पुटअप करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये वाला स्टेप मैं उस तरफ सॉल्व करता हूँ ताकि एग्जैक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन निकलती रहे हमारी। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 16 है और स्मॉल एम की वैल्यू हमारे पास 46 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं
16 अपॉन में 46 और इसको भी स्मॉल डब्लू अपॉन में स्मॉल एम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 अपॉन में 46 और यहाँ पे प्लस फिर आप देख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम, तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 84 है, कैपिटल एम की 18 है, तो ये हो जाएगी 84 अपॉन में 18। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग इसको कितनी बार कर सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 48, तो हम यहाँ पर 2 से ही कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो ये 8/23 हो जाएगा। यहाँ पर भी 8/23 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90। इट मीन्स हम लोग इसको कर सकते हैं, हम लोग इसको 2 बार में ही करते हैं, 2 9 18, 2 चाकू 8, 2 सत्ते 14, तो हम इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं 8/23 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 बटे ये हो जाएगा 23 और यहाँ पर प्लस और ये 47 हो जाएगा 9। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे ये हो जाएगा 23 अपॉन में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 8 72 72 प्लस का ये 23 और 47 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 और मल्टीप्लाई 47 और अपॉन में क्या रहेगा 9 गुणे 23, ये हो जाएगा 9 गुणे में 23। तो हम लोग इसको इसी तरह रखा रहने और इस स्टेप को ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/23। तो यह इसका जो भी हर है वो अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे में ये हो जाएगा 23 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 72 प्लस का 23 और गुणे में 47। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 8 से 8 एकन्नम 8 और यहाँ पर 8 नवा 72 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग इसको कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, 8 नवा 72 नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये 8 से कैंसिल ही नहीं होगा, ये 8 से कैंसिल नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए। तो हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 23 और 47 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 23 और 47 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इतना ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं 23 और 47 का मल्टीप्लाई कितना आया है, 1081 आया है। और जब हम लोगों ने 72 यहाँ पर ऐड कर दिया, जब 72 ऐड किया तो 1153 हो गया यहाँ पर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 गुणे में 9 और बटे में ये कितना हो जाएगा 1153, तो यहाँ पर 1153 हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा 8 9, ये हो जाएगा 72 और अपॉन में 1153। तो हम इसको भाग देते हैं, फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रॉक्स आंसर जो आएगा वो 0.06 और यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 92, इसके अप्रॉक्स आ जाएगा आपका आंसर। तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 0.069। तो ये आपकी किसकी मोल प्रभाज आ जाएगा, ये आपका मोल प्रभाज आ जाएगा एथिल एल्कोहल का। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका अगर जल का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप जल का मोल प्रभाज जब कैलकुलेट करेंगे, तो जल का मोल प्रभाज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं मोल प्रभाज ऑफ वाटर, तो हो जाएगा XH2O। XH2O कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस XC2H5OH आप यहाँ पर कर सकते हैं। इट मीन्स जितना भी मोल प्रभाज कैलकुलेट हुआ है आपका एथिल एल्कोहल का, उसको आप माइनस कर देंगे 1 से, तो आपका जल का मोल प्रभाज यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर 307 जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, जल के लिए मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों की मोल प्रभाज जो है हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आपके जो दोनों मोल प्रभाज थे वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गए हैं। ये आपका रहा एथिल एल्कोहल के लिए और ये आपका हो जाएगा जल के लिए। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में है। मुझे बस आपको इसका फॉर्मेट बताना है किस तरह से सॉल्व होता है। बेसिकली मैं भी कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, मुझसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई गलती हुई हो तो आप देख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन का जो भी फॉर्मेट मैंने बताया इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।
इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जल का मोल प्रभार निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस 0.00692। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो मिलेगी वो 0.9